वर्ण व्यवस्था के विकास को समझाइए। एक ऐसा प्रश्न जो बार बार रिपीट होता है और आपके 20 नंबर कन्फर्म कर सकता है। भूमिका में लिखेंगे, वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचना थी जिसका प्रारंभ वैदिक काल में हुआ। प्रारंभ में यह व्यवस्था कार्य और गुणों के आधार पर थी, लेकिन समय के साथ यह जन्म आधारित और अधिक कठोर हो गई। उत्तर वैदिक काल में इसका पूर्ण विकास हुआ, जिसने भारतीय समाज के संरचना और संगठन को गहराई से प्रभावित किया। तो इसके मुख्य बिंदु है, उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रारंभिक स्वरूप, यानी कि ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप लचीला और सरल था। समाज में मुख्यतः आर्य और दास जैसे वर्गों का उल्लेख मिलता है। कार्य के आधार पर विभाजन था, लेकिन इसमें कठोरता नहीं थी और व्यक्ति अपने कार्य को बदल सकता था। नेक्स्ट पॉइंट है चार वर्णों का उदय। उत्तर वैदिक काल में चार वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित हो गया। ब्राह्मणों को धार्मिक कार्य, क्षत्रियों को शासन और रक्षा, वैश्यों को कृषि और व्यापार तथा शूद्रों को सेवा कार्य सौंपे गए, जिससे कार्य विभाजन स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य से जन्म आधारित व्यवस्था। समय के साथ वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित से जन्म आधारित हो गई। व्यक्ति का वर्ण उसके जन्म से निर्धारित होने लगा और उसे बदलने की संभावना समाप्त हो गई, जिससे सामाजिक गतिशीलता सीमित हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक असमानता का विकास। वर्ण व्यवस्था के कठोर होने से समाज में ऊंच नीच की भावना उत्पन्न हुई। ब्राह्मण और क्षत्रिय उस स्थान पर स्थापित हुए जबकि शूद्रों को निम्न स्थान दिया गया, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा धार्मिक समर्थन। वर्ण व्यवस्था को धार्मिक आधार प्रदान किया गया। धर्मशास्त्रों और पुराणों में इसे उचित और आवश्यक बताया गया, जिससे यह व्यवस्था समाज में स्थायी और सुदृढ़ हो गई। दोस्तों, जो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, आपको कमेंट में पीडीएफ लिख देना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा सामाजिक नियंत्रण और स्थिरता। वर्ण व्यवस्था ने समाज में कार्य विभाजन और अनुशासन बनाए रखने में भूमिका निभाई। इससे सामाजिक व्यवस्था में स्थिरता आई, लेकिन इसके कारण समाज कठोर और जटिल भी बन गया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जाति व्यवस्था का विकास। समय के साथ वर्ण व्यवस्था और अधिक जटिल होकर जाति व्यवस्था में प्रवृत्त हो गई। जातियां जन्म आधारित और वंशानुगत हो गई, जिससे सामाजिक संरचना और अधिक कठोर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा गतिशीलता का अभाव। वर्ण व्यवस्था के जन्म आधारित होने से व्यक्ति के लिए अपने सामाजिक स्तर को बदलना लगभग असंभव हो गया। इससे समाज में स्थिरता तो आई, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उन्नति के अवसर सीमित हो गए। निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया थी, जो प्रारंभ में लचीली और कर्म आधारित थी, लेकिन समय के साथ जन्म आधारित और कठोर बन गई। इसने भारतीय समाज की संरचना को गहराई से प्रभावित किया और सामाजिक असमानता को जन्म दिया। तो दोस्तों, जो हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न किया है, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही पॉइंट बनाकर लिखना होता है, पॉइंटों को अंडरलाइन करना होता है। भूमिका ज़रूर लिखें, निष्कर्ष भी एग्ज़ाम में ज़रूर लिखें। आपको 20 में से बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। इसकी पीडीएफ के बारे में दोस्तों आपको बता चुका हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।